जी हाँ, तो लीजिए दोस्तों, ममता बनर्जी का उधर एक ऐलान, इधर भारतीय जनता पार्टी में खलबली, कांपी बीजेपी। उधर मोदी शाह के छूटने लगे पसीने, हो सकता है नहीं आए नींद, खानी होगी डिस्प्रीन। खबर क्या है आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, ममता बनर्जी को लेकर माना जाता है, कहा जाता है कि सारी खुदाई एक तरफ, ममता बनर्जी बंगाल में एक तरफ, ममता दीदी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, पूरी आबादी उनके साथ खड़ी रहती है। एक सिंपल सी चप्पल, सफ़ेद सादी साड़ी, 70 साल की बूढ़ी महिला जब सड़क पे निकलती है तो उसके पीछे पूरा बंगाल चलता है। और आज भी वैसा ही नज़ारा देखने को मिला है। बीजेपी की लाख कोशिशें ममता बनर्जी से बंगाल छीना जाए, लेकिन ममता बनर्जी अकेले 70 साल की एक महिला मोदी शाह के पसीने छुड़ा रही है। और आज दोस्तों, बंगाल के उसी आसमान में एक बार फिर राजनीतिक बवंडर उठ खड़ा हुआ है। एक रैली, एक बयान और दिल्ली तक हलचल। सीएम ममता बनर्जी ने आज जो कहा, जिसकी गूंज बंगाल की सीमाओं से निकलकर सीधे दिल्ली के गलियारों तक पहुंची है, मोदी शाह के कानों तक सुनाई देने लगी है। ममता बनर्जी को सत्ता की एक खुली चुनौती, ललकार, मोदी शाह को फाइनल चेतावनी, आर पार की लड़ाई। एसआईआर को लेकर दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर। उन्होंने एसआईआर, इस पूरी प्रक्रिया पर, इस कवायद को बीजेपी की एक साजिश करार दे दिया। सवाल, क्या एसआईआर के नाम पर बिहार जैसे बंगाल में भी कोई ऐसी साजिश रची जा रही है? ऐसा बीजेपी कोई खेल खेल रही है जिसकी आहट भनक ममता बनर्जी को लग चुकी है और वो बिल्कुल एकदम सक्रिय हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इसे लेकर संवेदनशील हो गई हैं और लगातार सड़कों पर निकलकर लोगों के साथ खड़े होने की बात कर रही हैं। और आखिर बीजेपी को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि मोदी शाह परेशान है, उड़ी है नींद और शायद हो सकता है डिस्प्रीन उन्हें खाना पड़े। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बनगांव में आज जो ओंकार सुनाई दी, जिसने मोदी शाह के पसीने छुड़ा दिए हैं। और छूटे भी क्यों ना, क्योंकि ये आवाज़ थी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिन्होंने सीधे बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पे लिया। दरअसल दोस्तों, बंगाल में एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, बिहार के बाद अब 12 राज्यों में, जिसमें बंगाल भी शामिल है। और इत्तेफाक इसे कहें या चुनाव आयोग की पता नहीं ये कैसी कार्यशैली के हैं कि जहां जहां चुनाव और वहीं ये एसआईआर। दुख इस बात का भी कि 2024 लोकसभा चुनाव में सब कुछ ठीक, और 24 के चुनाव के बाद अब जब राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो अब मतदाता सूची खराब हो गई है। मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण की ज़रूरत पड़ रही है, नाम हटाने और नाम जोड़ने पड़ रहे हैं। वोटर एक तरह से डबल ट्रिपल हो गए हैं, वो शिफ्टेड हो गए हैं, मृत्यु उनकी हो गई है, वो मर चुके हैं लेकिन फिर भी कागज़ों में ज़िंदा हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में सब ज़िंदा थे। लोकसभा चुनाव में बिल्कुल सटीक ये पर्ची थी। लोकसभा चुनाव में ना कोई मल्टीपल वोटर था, ना कोई शिफ्टेड वोटर था, बिल्कुल साफ सुथरी वो पर्ची थी। लेकिन चुनाव, लोकसभा का चुनाव होते ही सब कुछ हेरा फेरी, सब बदल गया है। लेकिन ममता बनर्जी को बिहार जैसी आहट सुनाई देने लगी है और वो सतर्क हो गई है, एक्टिव हो गई हैं। और शायद लगातार जिस तरह से ममता बनर्जी की ललकार है, वो सत्ता पक्ष के लिए मुसीबत है, सिरदर्द है। दोस्तों, ममता दीदी ने इस प्रक्रिया को एक तरह से बीजेपी की साजिश करार देते हुए जनता के बीच घुसपैठिए और नागरिकता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बीजेपी के मंसूबों को बेनकाब करने की कोशिश की है। रैली को संबोधित किया ममता बनर्जी ने और बीजेपी को दो टूक सुनाया। एक ऐसी चेतावनी, ऐसी धमकी, अभी तक किसी ने शायद मोदी शाह से ऐसे मुकाबला नहीं किया होगा, ऐसे खुलकर चेतावनी नहीं दी होगी। उनका सबसे बड़ा और तीखा बयान,
अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमले की कोशिश की, पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी, यानी भारतीय जनता पार्टी की, और उसकी कमान जिसके हाथों में, उसकी भी, यानी सीधा इशारा गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी उन्हें राजनीतिक रूप से लड़कर तो नहीं हरा सकती, कभी लाख कोशिशें कर ली गई और अब भी आगामी चुनाव को लेकर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बीजेपी लड़कर, मुकाबला करके निष्पक्षता के साथ हरा नहीं सकते। इतना विश्वास है पश्चिम बंगाल की जनता आवाम पर ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी साफ कह रही हैं बीजेपी को इसका अंदाजा है और इसलिए वो इस तरह के हथकंडों का सहारा ले रही है। उन्होंने बीजेपी के सामने तीखा सवाल रखा, एसआईआर की टाइमिंग, इतनी जल्दबाजी क्यों? उन्होंने बिहार चुनाव परिणाम का भी उदाहरण देते हुए कहा कि एसआईआर का नतीजा देखिए, वहां विपक्ष बीजेपी के खेल को समझ नहीं पाया, भाप नहीं पाया, लेकिन बंगाल में हम ऐसा होने नहीं देंगे। बंगाल में ऐसा सोच भी रहे हैं वो सोचना बंद कर दें, यहां मुमकिन नहीं है। और ममता बनर्जी ये भी साफ कह रही है कि एसआईआर का खेल बिहार के परिणाम में, बिहार के चुनाव में दिखाई दिया है, और यही खेल बीजेपी, चूंकि बीजेपी निष्पक्ष चुनाव करा के तो नहीं जीत सकती बंगाल, या हथकंडे अपनाएगी, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करेगी, तभी वो चुनाव अपने पक्ष में कर सकती है, करती रही है। ममता बनर्जी ने इस पूरे मुद्दे को पहचान और नागरिकता से जोड़ा और इसे भावनात्मक कार्ड के तौर पर खेला। उन्होंने कहा कि एक बार एसआईआर के बाद मतदाता सूची का मसौदा जारी हो जाए तो लोगों को चुनाव आयोग और बीजेपी की करतूतों का और पूरी तरह से सामना भी हो जाएगा, लोग समझ भी जाएंगे, देख भी लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बांग्लादेश एक देश के रूप में बहुत पसंद है क्योंकि भाषा एक है। बीजेपी पर भी सीधा हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने खुद को वीरभूम से बताते हुए यह आशंका जताई है कि एक दिन बीजेपी उन्हें भी बांग्लादेशी कहेगी, क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी संभव है। ममता बनर्जी कहती हैं, चिंता मत कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी को 2024 की सूची में वोट मिला है, इन्हीं वोटरों ने वोट दिया है। अगर आपका नाम हट गया तो केंद्र सरकार भी हटा दी जाएगी। सबसे बड़ी चेतावनी, क्योंकि ये सरकार बनी है, यही मतदाता थे, यही सूची थी, और अगर ये मतदाता हटेंगे इस सूची से, उनका नाम गायब होगा, तो ये 24 वाली चुनी हुई सरकार, इसका भी सफाया होगा। इधर ममता ने एसआईआर प्रक्रिया में एआई के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया, जिसे उन्होंने नकली वोटर बनाने की भाजपा की नई योजना करार दिया है। दोस्तों, उन्होंने दुख जताया, कहा कि एसआईआर की वजह से 35 लोगों की मौत हो चुकी है, आए दिन हो रही है। आज भी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जहर खाने पे मजबूर ये कर्मी। उधर ममता बनर्जी कहती हैं कि रिंकू नाम के एक व्यक्ति ने अपनी मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। इतना दबाव, इतनी जल्दबाजी, सुबह शाम दिन कुछ पता ही नहीं, बस काम काम काम, ये अपलोड, ये फॉर्म फिल करना। उन्होंने बीजेपी के उन नेताओं को भी तगड़ा जवाब दिया, उन्हें बांग्लादेशी नागरिक जो बताते हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ पर चुनाव के दौरान लोगों को धमकाने का आरोप। पूछा कि जब ट्रेन, प्लेन, बॉर्डर समेत सब कुछ केंद्र के हाथ में है, शाह साहब 11 साल से संभाले हुए हैं, सुरक्षा एजेंसियां सब पर नजर रखती है, तो ये घुसपैठ कैसे हो रही है? आखिर जो कि बिहार में भी दोस्तों घुसपैठिया बड़ा ये चर्चा रहा। सवाल तो यही है, सवाल तो पहले शाह साहब से हो जाना चाहिए कि ये घुसपैठिया आ कहाँ से रहे साहब। खैर दोस्तों, यह स्पष्ट है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर के बहाने बीजेपी को सीधी चुनौती दे दी है। पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला दूंगी, और शायद इसीलिए नींद उड़ी हुई है दिल्ली में बैठे शाह साहब और मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये ऐलान केवल बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि ये विपक्षी एकजुटता और बीजेपी विरोधी मोर्चा के लिए एक ललकार है, एक चेतावनी है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस धुआंधार हमले का जवाब देती भी है, चुनाव आयोग चुप्पी तोड़ता भी है, और मतदाता सूची पुनरीक्षण इस प्रक्रिया का
चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ता है। खैर, ममता बनर्जी उस खेल को उजागर कर रही हैं जो बिहार में शायद हो गया, लेकिन बंगाल, खैर मिला जुला के दोस्तों, इस रैली में, बंगाल की इस रैली से उठी राजनीतिक आंधी, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? ममता बनर्जी के शब्दों में छिपी चेतावनी क्या राष्ट्रीय राजनीति में किसी बड़े टकराव की जमीन तैयार कर रही है? एसआईआर पर सवाल, मतदाता सूची पर आरोप, पहचान और नागरिकता की राजनीति, और इसके बीच एक ऐसी ललकार जिसने देश की राजधानी तक हलचल मचा दी है। सभी की नजरें इस बात पर कि केंद्र और चुनाव आयोग इन दावों, इन आरोपों, इन चुनौतियों पर हलफनामा मांगने लगेगा। सबसे बड़ा सवाल, इस टकराव का असर आखिरकार किसके राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा? ममता बनर्जी की राजनीति, बंगाल के लोगों के साथ खड़े होने की लगातार उनका जिक्र, उनकी चर्चाएं किस ओर जा रही हैं, और ये चेतावनी बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है? बताइए, कमेंट कीजिए, आप हमें भी सजेस्ट कीजिए। खबर पे आपकी ओवरऑल राय क्या है दोस्तों? आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया आपका।